गाजियाबाद। जानते हैं, दिन में ये शहर कारोबार की रफ्तार से दौड़ता है, पर जैसे ही रात होती है ना, एक गहरी खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। लेकिन उस खामोशी के पीछे ना कभी कभी ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो शायद नींदें उड़ा दें। तो चलिए आज एक ऐसी सच्ची घटना की परतों को खोलते हैं जो एक एलिवेटर के आखिरी फ्लोर से जुड़ी है। ये सवाल सुनने में कितना अजीब लगता है ना। पर आज की जो कहानी है उसका पूरा केंद्र यही सवाल है। एक ऐसी कहानी जो एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर हमेशा के लिए जैसे दफन हो गई। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अमित शर्मा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब अमित के लिए देर रात ऑफिस से लौटना रोज की बात थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसका वो रोज का सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। सोचिए, रात के 12 बज चुके हैं, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और माहौल में एक अजीब सी शांति है। अपनी बाइक पार्क करके जब अमित अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, या शायद सामान्य होने का बस दिखावा कर रहा था। गार्ड ने नींद भरी आंखों से अमित को देखा और बस इतना ही कहा, एक मामूली सी चेतावनी जिसे अमित ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ नजरअंदाज कर दिया और लिफ्ट के अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि यह मामूली सी बात एक बहुत बड़े खतरे का संकेत थी। अब जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए ना, एक जो साधारण सी यात्रा थी वो एक डरावने जाल में बदलने लगी। अंदर का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। 7वां और 8वां फ्लोर, ठीक उसके बीच में लिफ्ट एक जोरदार झटके और धातु की खड़खड़ाहट के साथ रुक गई। अंदर की बत्ती गायब और अमित पूरी तरह अंधेरे और खामोशी में कैद हो गया। अब जाहिर है अमित की घबराहट बढ़ने लगी। पहला काम क्या किया? इमरजेंसी बटन दबाया। कोई जवाब नहीं। फिर उसने मदद के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर क्या था? सिर्फ एक संदेश, नो नेटवर्क। वो पूरी तरह से अकेला और बेबस था। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। अचानक बिना नेटवर्क वाले उसके फोन की स्क्रीन चमक उठती है और उस पर एक मैसेज आता है। सिर्फ 4 शब्द जो उसकी रूह कपा देते हैं, तुम अकेले नहीं हो अमित। डर के मारे जाहिर है अमित ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी फैली उसकी नजर पड़ी लिफ्ट के दरवाजे पे लगे शीशे पे। उसे अपने पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी, पर यह तो नामुमकिन था। वो जानता था, वो अच्छी तरह जानता था कि लिफ्ट में वो बिल्कुल अकेला है। तो सवाल यह है कि यह परछाई किसकी थी? और इसका जवाब 3 साल पुराने एक राज में छिपा था। इस लिफ्ट का एक अतीत था, एक ऐसा राज जो 3 साल से इसी बिल्डिंग की दीवारों में कहीं दबा हुआ था। 3 साल पहले सौरभ मलिक नाम के एक युवक की मौत इसी एलिवेटर शाफ्ट में गिरकर हुई थी। अब ऑफिशियली तो इसे एक हादसा बताया गया, लेकिन उस रात की सीसीटीवी फुटेज वो कभी नहीं मिली। रिकॉर्ड में बस इतना था, सिग्नल लॉस्ट। क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? चलिए वापस अमित के पास आते हैं, जहां वो डरा हुआ खड़ा है और अचानक लिफ्ट फिर से चल पड़ती है। वो सीधे 10वें फ्लोर पर जाकर रुकती है और दरवाजे एक धीमी अजीब सी आवाज के साथ खुलते हैं। दरवाजा खुलने पर अमित को जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सामने का कॉरिडोर एकदम खाली, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो आगे अंधेरे में जाकर गायब हो रहे थे। और तभी उसे एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे न्याय दो। उस रात के बाद अगली सुबह एक अजीब खौफनाक सन्नाटा लेकर आई। अमित शर्मा अपने घर नहीं पहुंचा था, तो जाहिर है उसकी खोजबीन शुरू हुई। सुबह के जांच के जो नतीजे थे वो वाकई चौंकाने वाले थे। अमित शर्मा गायब। लिफ्ट 10वें फ्लोर पर खाली मिली। उसका मोबाइल फोन लिफ्ट के अंदर ही पड़ा था। और सबसे अजीब बात, ठीक उसी समय सीसीटीवी फुटेज में फिर से 4 मिनट का ब्लैकआउट था, बिल्कुल सौरभ मलिक के केस की तरह। अमित शर्मा का कभी कुछ पता नहीं चला, वो बस गायब हो गया। और उसके साथ ही ये कहानी एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई जो आज भी उस बिल्डिंग के लोगों को डराती है। वहां के लोग बताते हैं कि आज भी आधी रात के बाद वो लिफ्ट अपने आप चलने लगती है। उसके बटनों की लाइट जलती है, 8, 9 और फिर 10।
ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सवारी अपनी मंजिल पर जा रही हो। और कहते हैं कि अगर कोई ध्यान से सुने तो आज भी उस खाली लिफ्ट से एक फुसफुसाहट आती है, एक अधूरी कहानी और एक ठंडी चेतावनी, मुझे न्याय दो, नहीं तो अगला तुम होगे।